आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज शुक्रवार का दिन, आइए हम अपने आप को इस स्तोत्र याग के लिए तैयार करें। शुक्रवार के दिन आत्मदर्शन से चढ़ती सभी प्रार्थनाओं में एवं पवित्र मिस्सा विशेष रूप से हम मृतक आत्माओं की अनंत शांति हेतु समर्पित करते हैं। आज के दिन हम हमारे परिवारों से, हमारे कम्युनिटी से, समाज से, हमसे बिछुड़े हमारे अपनों को याद करें और उनकी आत्म शांति हेतु इस पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करें। हमारे कोई गुण पुण्य से नहीं, बल्कि इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से प्रभु हमसे पहले गुजर चुके हमारे अपनों को, उनके गुनाहों को माफ करे और स्वर्ग धाम में प्रवेश प्रदान करे। साथ ही साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। प्रभु के सम्मुख आपकी प्रार्थनाओं को रखते हैं। एक दिल होकर आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सब मिलकर भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नैतिक कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की सुधि ले जो इस लोक से चल बसे हैं। नित्य कुंवारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिहाद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 1 वचन संख्या 13 से 15 और अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 2। पाठ का मूल वाक्य: प्रभु का दिन अंधकार और विषाद का दिन है। हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तपर्न से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ,
बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी काँप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्या और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना न पहले कभी थी और न अनंत काल तक फिर कभी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लासित होकर तुझसे आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। तूने राष्ट्रों को हटा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्यायासन पर विराजमान है। वह न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का न्यायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 15 से 26 तक। जब यीशु ने एक अबदूत निकाला था तो लोगों ने उनसे पूछा, यह अबदूतों के नायक बेल्ज़ेबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाता है। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बंधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है।
जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरा साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को जड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अबदूदों को ले आता है, और वे उस घर में घुसकर वही बस जाते हैं, और उस मनुष्य की यह दिशा पिछले से भी बुरी हो जाती है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य सवाल विशेष रूप से काफी युवा युवतियों के मन में जो उमड़ता है, तो यह है, क्या सचमुच शैतान की शक्ति है? अक्सर कुछ अच्छे रिट्रीट अटेंड करने के पहले या बाद में बच्चे इस प्रकार के सवाल करते हैं। बच्चे ही क्यों, सबके मन में यह सवाल रहता ही है, क्या शैतान की शक्ति विद्यमान है कि ये काल्पनिक कुछ बात है? प्रभु की शक्ति में हम में से अधिकतर लोग विश्वास करते हैं। सच्चाई की शक्ति, उस पर अधिकतर लोग विश्वास करते हैं। एक प्रकार अगर जब ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसी में भी थोड़ा बहुत यह निहित रहता है कि अंधकार की भी अपनी शक्ति होती है। प्रकाश का अपनी शक्ति होती है तो अंधकार की भी शक्ति होती है। एक प्रकार के बताया जाए, एक्सिस्टेंस ऑफ इविल इज रियलिटी। अंधकार की शक्तियों का अस्तित्व हम नकारा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल सिकनेसेस हमारे ऊपर आ जाए, उन तमाम चीजों को हम शैतानी शक्ति से पुकारा जाए। यह हरगिज सही नहीं होगा। थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस व्यक्ति में होता है और उसको शैतान का या अंधकार की शक्ति कहना सही नहीं है। कभी कभी कुछ लोग शैतान के अंधकार की शक्ति को इतना स्ट्रेस देते हैं तो इंसान के सभी बुराइयों को वो शैतान की शक्ति ही मानने लगते हैं। ये प्रायः मैं कम से कम इस ओपिनियन से ताल्लुकात नहीं रखता हूं। अपने शारीरिक मानसिक बीमारियां होती है और यह सब अंधकार की शक्तियों से उत्पन्न होता है, हरगिज नहीं होता है। लेकिन अंधकार की शक्तियां होती है। फादर अमातो की एक किताब है, उनके विशेष रूप से उनके वो वतिकान का विशेष रूप से संत पापा से नियुक्त एक्सोसिस्ट हैं और वह किस प्रकार डेविल को एनकाउंटर करते हैं लोगों के जीवन में, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से किताब लिखी है। और इस प्रकार
काफी एक्सोसिस्ट है जो विशेष रूप से कलीसिया के द्वारा नियुक्त इस सेविकाई के लिए समर्पित लोग होते हैं, और उनमें अंधकार की शक्तियों पर फतह पाने की शक्ति भी प्रभु की सेविकाई द्वारा उन्हें प्राप्त होती है। तो अंधकार की शक्तियों को नकारा नहीं जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं जोड़ना भी चाहूंगा कहीं कहीं कि कोई रिट्रीट सेंटर्स अधिकतर समय इस पर ओवर स्ट्रेस करते देखते हुए मुझे कभी कभी लगता है कि कभी कभी हम थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस करते हैं। थोड़े बहुत इंसान के साइकोलॉजिकल सिकनेस जो है, मानसिक बीमारियां हैं, ये सारी मानसिक बीमारियों को एक प्रकार अंधकार की शक्तियों की बीमारी या उनका इन्फ्लुएंस कहा जाना भी सही नहीं है। काफी ऐसी चीजों को साइकोलॉजिकली भी ट्रीट किया जा सकता है और वे सुधर भी जाते हैं, उन्हें मेडिसिन दिए जाते हैं, मेडिकल साइंस के द्वारा उनको इलाज करते हैं। लेकिन अंधकार की शक्तियां दुनिया में मौजूद जरूर है। कैसे है, कहां पर है, शायद इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह प्रभु की शक्ति होती उसी प्रकार अंधकार की शक्तियां भी होती है। प्रथम बात, आज के पहले पाठ में नबी योएल के ग्रंथ से हमने पाठ सुना और यहां पर एक बड़ी रोचक बात हमारे सामने आए हैं। ये बात आप में से ज्यादा हम पुरोहितों को एवं समर्पितों के लिए संबोधित माना जाता है। पहले सेंटेंस में इस प्रकार बताया गया है, हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ। कभी कभी यह एक चेतावनी है, विशेष रूप से पुरोहित वर्ग के लिए, समर्पित लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। खुलकर बोलना चाहूंगा, जब एक पुरोहित भटक जाता है, उनके राह प्रभु से अलग हो जाते हैं, एक बड़ी चेतावनी योएल का यह ग्रंथ एक समर्पित का, एक पुरोहित का जब प्रायोरिटीज बदल जाते हैं, उनकी सेविकाइयों से अन्य प्रायोरिटीज उनके जीवन में महत्वपूर्ण जब बन जाता है, यह एक बड़ी चेतावनी है। विशेष रूप से मन परिवर्तन के लिए एक बुलावा है, पुरोहितों के लिए भी मन परिवर्तन का एक बुलावा है। आज का पहला पाठ उसी प्रकार न सिर्फ पुरोहितों के लिए मैं सीमित नहीं रखना चाहूंगा, ये सब समर्पितों के लिए, सभी लीडरशिप के लिए एक चेतावनी है। आप जब प्रभु के राह से दूर हो जाते हैं, ये आपके लिए चेतावनी है। आप आपके बुलावे के अनुसार नहीं चलता है, ये आपके लिए चेतावनी है। आपके जीवन की प्रायोरिटीज जब बदल जाती है, ये आपके लिए बड़ी चेतावनी है, मेरे लिए बड़ी चेतावनी है। प्रभु के सेवकों को, उनके याजकों को एक ही कार्य समर्पित है। जब हम वो भूल जाकर हमारे जीवन के अनेक दूसरी प्रायोरिटीज को हम समय देते हैं, वो हमारी महत्वाकांक्षाएं हो सकते हैं, हमारे अधिकार के लिए भ्रम हो सकते हैं, और इस प्रकार के नाने प्रकार के अन्य चीजें हमारे जीवन को टेक ओवर करते हैं। ये हम सबों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हे पुरोहितों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ। क्योंकि जिस दिन आप फिसल जाओगे, सारी कलीसिया फिसल जाएगी, फिसलता जाएगा, आपकी कम्युनिटीज फिसल जाएंगे, आपके जीवन का मकसद बदल जाएंगे। विशेष रूप से जब नबी योएल का यह ग्रंथ से पाठ सुनते समय हम सभी अपने आप में यह सवाल करें कि क्या मेरे लिए प्रभु ने यह बात तो नहीं कही है?
फादर आनंद, डांट ओढ़कर शोक मनाओ, क्योंकि तूने मेरे राह से भटक चुके हैं। फादर आनंद, तुम वेदी के सेवक को विलाप करो। इस प्रकार हरेक पुरोहित आज जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं, योएल के ग्रंथ से ये पाठ सुन रहे हैं, अपना नाम से ये जोड़कर पूछना चाहिए कि प्रभु ने ये बात मेरे लिए तो नहीं कहा। मैंने मेरी सेविकाइयों में कहाँ चूक की है? मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज कहाँ बदल गई है? क्या प्रभु के सेवा में समर्पित मैं मेरी सेविकाइयों में अन्य चीजों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं? मेरी महत्वाकांक्षाएं हो सकते हैं, मेरे एक प्रकार का लग्जूरियस लिविंग हो सकते हैं, मेरे पद के लिए मेरे एक प्रकार का कार्य हो सकते। इस प्रकार जो भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो प्रभु का कार्य छोड़कर अन्य जो भी है, तो मेरे लिए विलाप करने का समय है। मेरे लिए डांट ओढ़कर प्रभु पर वापस लौटने का समय है। हम सभी विशेष रूप से हर एक समर्पित प्रभु के सामने जवाबदार है इस बात के लिए। हमारी जवाबदारी ना सिर्फ हमारे समर्पित लोगों तक सीमित है, कुछ लोगों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। हमारी जवाबदारी ईश्वर से है। हम क्या उस जवाबदारी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं? हमारी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, मैं समय उसके लिए देता हूं। सवाल सब पुरोहित अपने आप से करे, सब समर्पित अपने आप से करे। विशेष रूप से आप सभी जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं, आपके पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि कलीसिया में अनेक स्कैंडल्स इस समय में हम सुन रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि यहां पर शायद हम लोग मन परिवर्तन कर प्रभु पर वापस लौटने के लिए भूल चुके हैं। प्रभु हम सबको फिर से प्रभु की ओर वापस लौटने का मौका दे रहे हैं। आप सबों की प्रार्थनाएं उसमें बड़ा काम आएगा। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, समर्पितों के लिए प्रार्थना करें, याजकों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। स्वीकारो प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। स्वीकारो प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु
स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देखता प्रदान कर। तू गानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे बीच में से गुजर गए हमारे अपनों को याद करते हैं। प्रभु, मृत्यु के बाद ना हम उनके लिए कुछ ज़्यादा कर पाते हैं, ना वे हमारे लिए, लेकिन विश्वास हमें, विशेष रूप से कैथोलिक विश्वास हमें सांत्वना प्रदान करता है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम उन्हें अभी भी मदद कर सकते हैं जिनकी मुक्ति ना हुई है, और उसी के साथ साथ जो प्रभु के साथ में है वो हमारे लिए भी निरंतर मध्यस्थता कर सकते हैं। ये सांत्वना हमें विशेष रूप से हमारे विश्वास से प्राप्त हुआ है। उसी विश्वास के बलबूते पर प्रभु अपनों को याद करते उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके गुनाहों को माफ कर उन्हें अनंत शांति प्रदान कर। उस साथ ही साथ हम विशेष रूप से हमारे पुरोहितों समर्पितों के लिए करबंद प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु अपनी बुलाहट पर अटल रहे और विशेष रूप से प्रभु आपके संदेश वाहक बनकर इस दुनिया में प्रभु आपकी राह आगे बढ़ाते रहें। प्रभु, जिंदगी में बिछड़ जाने वाले हमारे समर्पितों को हम समर्पित करते हैं, विशेष रूप से जो डिप्रेशन में हैं और अपने जीवन से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, उन्हें हम समर्पित करते हैं। प्रभु, उनके दिल का प्रेम, विशेष रूप से आपके प्रति जो प्रेम है उन पर प्रभु फिर से जला दीजिए, ताकि उस रोशनी से वह अपने जीवन को फिर से नया बना सके एवं समर्पित कर सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और आनंद आलोक का आनंद प्राप्त कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए
दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो, दुख में भी मुस्कान रहे, कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत